सर्वप्रथम बंध का कारण मिथ्या दर्शन है, इसकी चर्चा आचार्य ने की। मिथ्या दर्शन के साथ जो मिथ्या चारित्र आदि की वृत्तियां हैं वे भी शक्तिशाली रहती हैं और उनसे भी बंध होता है। मिथ्या दर्शन के अभाव में मिथ्या चारित्र होता ही नहीं और जो अचारित्र भाव रहता है वह भी शक्तिहीन रहता है, कम शक्ति वाला रहता है, इसलिए बंध भी वहाँ मर्यादित हो जाता है। इस बंध को आचार्य अध्यात्म दृष्टि में गिनते ही नहीं। मूल में बंध का कारण क्या है? पहले तो भीतर का आत्मा का अंतरंग बंधन है, इसकी चर्चा की। और वो बंधन यह है कि आत्मा अकेला पदार्थ है और वह अपनी सीमाओं को कभी नहीं छोड़ता, इसलिए जगत का कोई पदार्थ आत्मा का कर्म नहीं बनता, क्योंकि आत्मा में से कुछ भी निकलकर दूसरे पदार्थ में नहीं जाता और आत्मा स्वयं भी अपनी सीमा को छोड़कर अन्य पदार्थ का स्पर्श नहीं करता। ऐसा एकाकी अर्थात निर्बंध तत्व है आत्मा। वह आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जानकर जब अपने से भिन्न भावों के साथ या भिन्न वस्तुओं के साथ अपना कोई भी संबंध मानता है तो वह अपने में संबंध का अनुभव करता है, इसका नाम बंधन है। ये हुआ आत्मा का भीतरी बंधन। इसमें आत्म वस्तु तो निर्बंध पड़ी रही, पर निर्बंध आत्म वस्तु को संबंध सापेक्ष दूसरे से संबंध वाला स्वयं आत्मा ने अपने मिथ्या दर्शन और अज्ञान में माना, तो वो बंधन है आत्मा का। बंध गया ना आत्मा, निर्बंध था और अपने संबंध का विस्तार किया, संबंध स्वीकार किया और संबंध का विस्तार किया। ये संबंध लोकव्यापी होता है। किससे अपना संबंध बनाए, किससे अपना संबंध न बनाए, ऐसा विभाग यहाँ नहीं होता। संपूर्ण लोकालोक से आत्मा के संबंध की स्थापना अज्ञान में हो जाती है। उसके कारण जो राग द्वेष की वृत्तियाँ उठती हैं उनमें वह किसी को अपना और किसी को पराया कहता रहता है, लेकिन उसमें भी जो पराया है वो कभी अपना हो जाता है, जो अपना है वो कभी पराया हो जाता है। इस तरह वे राग द्वेष चलते ही रहते हैं, लेकिन आत्मा का जो लोकव्यापी संबंध भाव मिथ्या दर्शन है वो सारे लोकालोक को अपनी छाती में समेटे पड़ा रहता है। उसको कहते हैं सचमुच बंध। निर्बंध दूसरे के साथ किसी भी प्रकार के रिश्ते का अनुभव करे तो उसका नाम बंध है। एक जीव दूसरे जीव का वध करे तो कहते हैं कि तेरी क्या रिश्तेदारी है, दूसरे जीव के साथ तेरा रिश्ता क्या है कि तू उसे मारे। हाँ, जो तेरा अपना हो उसको तू मार सकता है, इसके लिए हम इनकार नहीं करते। जो तेरा अपना हो उसको तू बचा सकता है, लेकिन जो तेरा अपना नहीं है उसको तू मार कैसे सकता है? पड़ोसी के बालक को मार के देख ले, अगर तू ऐसा मानता है तो मार सकता है उसको? नहीं मार सकता, क्योंकि
संबंध नहीं है। और जो अपने आप को इस लायक मानता है, ऐसी शक्ति वाला मानता है, तो वह उसके साथ संबंध भाव का अनुभव करता है। ये संबंध भाव महामिथ्या दर्शन है, क्योंकि इसके कारण ही सारे राग द्वेष के डाल और पत्ते पैदा होते हैं। पाप के कांटे और पुण्य के फूल, ये सब मिथ्या दर्शन के बीज से पैदा होते हैं। एक ही साथ होते हैं, एक वृक्ष में भी होते हैं, लेकिन ये पैदा उससे होते हैं। जगत में अगर मिथ्या दर्शन न होता तो पाप और पुण्य भी न हो। मिथ्या दर्शन में तो किसी भी अन्य भाव को अपना माना जाता है, और पाप और पुण्य में उसके ग्रहण और त्याग की बात चलती, उसको कहते हैं आचरण। पाप और पुण्य आचरण है, और मिथ्या दर्शन श्रद्धा है, ज्ञान है, अज्ञान है। लेकिन जीव को आचरण के बिना आराम नहीं मिलता, इसलिए मिथ्या दर्शन में अपनत्व का निश्चय करके फिर उसके ग्रहण की बात होती है। फिर मन उसी समय उसके ग्रहण और त्याग की बात होती है। इसलिए पाप और पुण्य ये आचरण स्वरूप हैं, इसलिए इनको कहा मिथ्याचारित्र। और ये श्रद्धा और अज्ञान ये वस्तु के स्वभाव का निश्चय करते, गलत निश्चय करते। मिथ्या दर्शन जो वस्तु अपनी नहीं है उसमें अपनत्व का निश्चय करता है, और जो अपना नहीं है उसमें अज्ञान अपनत्व जानता है, फिर उसके आचरण की बात चलती है। इसलिए आचार्य ने बंध को मूल से उखाड़ने के लिए बंध अधिकार लिखा। आगे राग द्वेष की चर्चा नहीं की। राग द्वेष से बंध होता है तो हम उससे ज़्यादा घबराते नहीं, क्योंकि ये जो खास गांठ है, गांठ कंद, इस कंद में से सारी जो शाखाएं हैं, प्रशाखाएं हैं, वे पैदा होती हैं। इसको समाप्त कर देने के बाद शाखा प्रशाखाओं की कोई चिंता नहीं रहती। इस रूप में बंध अधिकार लिखा है आचार्य ने। तो ये जो उदाहरण दिया है, मैं परजीवों को मारता हूँ अथवा मैं परजीवों को बचाता हूँ, ये तो उसका अज्ञान का और मिथ्यात्व का एक प्रकार जानना चाहिए। इसी प्रकार के अज्ञान और मिथ्या दर्शन के प्रकार जीवन में अनंत होते हैं, असंख्य होते हैं। भावार्थ में स्पष्ट करते हैं, जीव की जो मान्यता हो तदनुसार जगत में नहीं बनता हो तो वह मान्यता अज्ञान है। जीव जैसा मानता है उसके अनुसार अगर लोक में कोई घटना नहीं घटती तो वो अज्ञान है। अज्ञान में ज्ञान तो है, जानना तो है, लेकिन कुछ जानना नहीं, उसका नाम अज्ञान। क्या हुआ अज्ञान? जानता तो है लेकिन कुछ नहीं जानता, जानता नहीं है, कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता, जानता है। तो क्या कुछ जानता है? कुछ नहीं जानता, उसका नाम अज्ञान है। कितना अभिनंदन देने लायक है ये अज्ञान, है अभिनंदन देने लायक। एक जौहरी हो ना, तो उसका बालक है, थोड़ा अध कचरा है, तो कोई आता है नगीना लेकर, और नगीना इमिटेशन है,
वो उसको रियल बता देता है, रियल मानता है और उसकी कीमत लगा देता है। तो उसका पिता कहता है रियल है क्या ये? मुझे तो रियल ही लगता है। तो रियल नहीं है, ये इमिटेशन है। तो कुछ नहीं समझता है, वो कुछ नहीं जानता है। तू जानता तो हूँ, ये जान रहा हूँ नहीं ये रियल है, ये नहीं जान रहा। मैं जान रहा है नहीं, जान तो रहा है। ये जानने का एक रूप तो है, ये उसकी पर्याय तो है। लेकिन पिता ये कहता है इस जानने से अर्थ की कोई सिद्धि नहीं होती, इसलिए तू कुछ नहीं जानता। इसी तरह अज्ञानी को कहते हैं ये मान्यताएं हैं जीव की। और कैसी मान्यताएं हैं कि अंजलि में जल हो, उसको तो नदी में डालने में या धरती पर डालने में देर लगे, लेकिन इस मान्यता का विसर्जन करने में देर नहीं लगती, इसको छोड़ने में। लेकिन फिर भी जीव को छोड़ना नहीं चाहिए, इसमें तो समय लगे। अंजलि के जल को नीचे डालने में जो टाइम लगता है, तो उतना टाइम आत्मानुभूति में नहीं लगता। मिथ्या मान्यता को, कोई असत्य को छोड़ना चाहे, झूठ बोलने को छोड़ना चाहे, तो ये विचार करे कि धीरे धीरे छोड़ देंगे। धीरे धीरे छोड़ देंगे मैंने भाई जैसे 50 झूठ बोलते थे तो 25 बोलेंगे झूठ, और 25 सच बोलेंगे, तो कुछ वो परसेंटेज हो गया कि नहीं सत्य और झूठ का। अब वो जो 25 सत्य बोले वो झूठ रहा, सत्य रहा? झूठ है सारा का सारा। इसी तरह जैसे उसमें क्रम नहीं पड़ता, उसी तरह मिथ्या दर्शन और अज्ञान को छोड़ने में क्रम नहीं पड़ता है। एक ही समय में वो छोड़ दिए जाते हैं। आज तक मैं ऐसा जानता मानता था, अब मैं शपथ लेता हूँ कि नहीं मानूंगा और ऐसा नहीं जानूंगा। अर्थात जो मेरा है उसी को अपना मानूंगा और जो मेरा है उसी को अपना जानूंगा, उसी को अपना मानकर जानकर उसी के प्रति आचरण करूंगा। ये हो गया ये सम्यक दर्शन में शपथ, सच्ची शपथ, शपथ ग्रहण समारोह, उसका नाम सम्यक दर्शन है। जीव की जो मान्यता हो तदनुसार जगत में नहीं बनता हो, तो वह मान्यता अज्ञान है। अपने द्वारा दूसरे का तथा दूसरे से अपना मरण नहीं किया जा सकता। तथापि यह प्राणी व्यर्थ ही ऐसा मानता है तो अज्ञान है। यह कथन निश्चय नय की प्रधानता से है। परस्पर मरण नहीं होता है, एक के द्वारा दूसरे का, अपने द्वारा अन्य का और अन्य के द्वारा अपना मरण नहीं होता है, तो भी यह प्राणी व्यर्थ ही ऐसा मानता है। जयसिंह जी ने भी व्यर्थ शब्द दिया। जो व्यर्थ है इसमें भी कोई अर्थ होता है? व्यर्थ 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 में अर्थ तो है, लेकिन व्यर्थ है। व्यर्थ में कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ की उपलब्धि उससे नहीं होती है। जीव दूसरे को मारना चाहता हो, सताना चाहता हो, व्यर्थ ऐसा करता है, क्योंकि होता नहीं। दूसरे से अपना मरण मानता हो, व्यर्थ मानता है, क्योंकि ऐसा होता नहीं। ऐसा नहीं होता है, पहले ऐसा नहीं हुआ है और कभी आगे हो जाए तो हम ये नहीं लिखते
अगर आगे ऐसा हो सकता होता, क्योंकि होता ही नहीं है। उसका कारण यह है कि सत्ताओं का नाश कभी नहीं। इसका हेतु देते हैं आचार्य तो, क्यों नहीं होगा ऐसा भविष्य में भी। सत्ता का नाश कभी नहीं होता है, क्योंकि सत्ता, प्रत्येक सत्ता वो अप्रत होती है, किसी की बनाई हुई नहीं होती, वो स्वयं सिद्ध है अनादि से, इसलिए उसका नाश कभी संभव नहीं है। अब आगे क्या दिया है खतरे का निशान, ये कथन निश्चय नय की प्रधानता से है। निश्चय नय मैंने सच्चाई तो यह है कि वो होता ही नहीं है। ऐसा सुनकर, ऐसा जानकर कोई जीव ये भाव करे कि जब किसी दूसरे जीव का मरण नहीं होता तो फिर मारने में क्या आपत्ति है, ऐसा सोचता है जीव। क्यों खतरा ना हो तो नैनी लगाए आते हैं। तो फिर क्या है, निश्चय नय से ऐसा है, व्यवहार ने से मारता है, ऐसा होगा तो तुम्हारे निश्चय नय का क्या हुआ? नहीं, ये कथन निश्चय नय की प्रधानता से है ऐसा कहा ना, उसका अर्थ ये हुआ कि एक से दूसरे का मरण होता ही नहीं, दूसरे से अपना मरण होता ही नहीं है। निश्चय नय अर्थात वस्तु व्यवस्था तो ऐसी है। तब ऐसा सुनकर अनेक जीव ऐसा भी करने लगते हैं कि अपने द्वारा जीव का घात कभी भी संभव न होने पर भी घात करने की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं। घात होना अलग बात, घात करने की क्रिया अलग बात। तब वे क्या करते हैं, घात करने की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं। तब आचार्य क्या कहते हैं कि तेरा जो परिणाम है वो हिंसक हो गया। वो जीव तो चाहे मरे न मरे, लेकिन चूंकि वस्तु स्थिति यह है कि एक दूसरे का वध नहीं कर सकता, इसलिए जीव को वध का परिणाम समेटना चाहिए, क्योंकि वह कार्य होता नहीं है। अब तूने तो उल्टा वध का भाव करना और वध की चेष्टा करना शुरू किया, इसलिए तू महाहिंसक है। और ऐसा भी होता है कि जब तू ऐसा भाव करता है तब तेरे शरीर की चेष्टा भी वैसी होती है, और उस समय किसी जीव के आयु कर्म का क्षय होकर उसका मरण भी हो जाता है। इसलिए इस चेष्टा को बंद कर। इसलिए व्यवहार ने से ये कहा जाता है, अथवा इस निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था में एक जीव के द्वारा वध का भाव और वध की चेष्टा की जाने पर दूसरे जीव का मरण भी हो जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि एक जीव दूसरे जीव का घात भी करता है। ये कथन हुआ व्यवहार नय का, लेकिन इससे निश्चय नय का लोप नहीं हुआ, क्यों ये भी एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था तो है ही कि एक जीव दूसरे जीव का स्पर्श नहीं करता, वो तो व्यवस्था ही है, घात नहीं होता। तो भी एक व्यवस्था ये है कि एक जीव किसी के सताने का, वध करने का भाव करता है तो वहाँ उसके शरीर की चेष्टा इस तरह की होती है और वहाँ दूसरे जीव का मरण हो जाता है। ये भी एक व्यवस्था है, ये भी एक वस्तु स्थिति है। यदि उसके द्वारा नहीं हुआ वो घात, उसके द्वारा घात नहीं हुआ तो इस व्यवस्था में उसका घात हुआ है। ये नहीं होता तो कोई ऐसी बातें नहीं करते, तो नहीं होने की बातें नहीं की जाती हैं। उसकी जो मृत्यु है उसमें ये भी एक व्यवस्था है। तो तू जब मारने का भाव करता है और फिर तेरे शरीर की अनर्गल चेष्टा होती है, हिंसा रूप चेष्टा जिसको कहते हैं, शरीर में तो हिंसा नहीं होती है, पर भाव के अनुसार शरीर की चेष्टा को हिंसा और अहिंसा कहते हैं। तो जब तेरे भाव निमित्त होते हैं ना, तू भाव करता है, उधर जीव का घात हो जाता है, तो तेरे भावों की निमित्तता उसके घात में होती है। इसलिए तू ऐसा भाव भी मत कर, क्योंकि इससे जीव का वध हो जाता है। इससे
इससे जीव का वध हो जाता है, इससे जीव मर जाता है, इससे जीव तकलीफ पाता है। इसलिए तू इस भाव को समेट, तो तू इस भाव को समेटता है तो इस तरह होने वाला जीव का वध रुक जाता है, फिर नहीं होता है। इसलिए तेरे हिंसा के भाव को तू समेट ले। तू अपने आप को हिंसक मानता है, ये ज्ञान में रागाधिकरण होता है। रागाधिकरण से शुरू किया था ना आचार्य ने, रागाधिकरण अर्थात अपने आप को दूसरे की हिंसा करने वाला तू मानता है और हिंसा होती नहीं है। इसलिए हिंसा का भाव अत्यंत व्यर्थ है, उस भाव को समाप्त कर। ऐसा मत कर, स्वच्छंदता में इस तरह का प्रवर्तन मत कर कि क्योंकि किसी का घात होता नहीं है तो घात करने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा जानकर हिंसा भाव की तीव्रता करना, फिर उसके अनुसार शरीर की चेष्टा होना होती है ना, होती है कि नहीं? होती ही हो ये नहीं कहते आचार्य, क्योंकि बिल्कुल शरीर अशक्त पड़ा हो और ये भाव करता रहे तो कुछ होता नहीं है। लेकिन ऐसा भी होता है ना, ये भाव करता है, शरीर की चेष्टा होती है और दूसरे जीव का मरण हो जाता है। कोई करे नहीं, चीटी जाती है तो मैं मारता हूँ, इसको मारता हूँ, मरती तो है ही नहीं इसलिए मारता हूँ, तो चीटी पर अंगुली रख देता है। ये जो मार सकने की बात तो इसके भीतर है, मारने का भाव किया, उसके अनुसार ये अंगुली की चेष्टा हुई और उस अंगुली की चेष्टा की, इसके भाव की और अंगुली की चेष्टा की निमित्तता में उस जीव का घात हो गया। तो मरता तो है ही नहीं, क्या दिक्कत है? तो मरता नहीं है तो भी मरता है। इस तरह आयु कर्म के क्षय से ही मरता है, लेकिन आयु कर्म का क्षय इस विधि से भी होता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो आयु कर्म का क्षय हुआ कि नहीं, या वैसे ही मर गया, लेकिन उस विधि से भी होता है। तो ये जो तेरे भावों का विधान है ये अत्यंत निकृष्ट है, हिंसामय है, ये तेरे करने लायक नहीं है। इसलिए तू जब अपने आप को इन परिणामों से समेटेगा, यह जानकर कि घात होता ही नहीं है और घात मेरा कर्तव्य नहीं, ऐसा जानकर जब तू अपने परिणाम को समेटेगा तब तू अत्यंत अहिंसक अनंत और सिद्ध परमात्मा बन जाएगा। तो तेरे से किसी का घात होता है भगवान सिद्ध से? किसी का घात होता है भगवान सिद्ध से? जीव मरते हैं नहीं? भगवान सिद्ध जहाँ रहते हैं जीव मरते हैं नहीं? मरते हैं? कहाँ मरते हैं? किसी में मरते हैं? देखिए कैसी व्यवस्था है? वहीं वहाँ ये सब होने पर भी, क्योंकि भगवान सिद्ध ने तो अपनी सारी परिणतियों को अपने चैतन्य में समेट लिया है, इसलिए उनकी कोई वृत्ति बहिर्मुख होती ही नहीं है कि वे मारने वाले कहे जाएं। बहिर्मुख वृत्ति मारने वाली कही जाती है, बहिर्मुख वृत्ति ही नहीं है तो मारने वाला नहीं होता। इसलिए सावधान किया है यह कथन निश्चय नय की प्रधानता से है। व्यवहार नय में इसके विपरीत भी एक व्यवस्था बनती है, उससे इनकार मत करना। और उस व्यवस्था में निश्चय नय का जो सिद्धांत है उसका लोप नहीं होगा, लेकिन जीव का घात हो जाएगा। एक जीव दूसरे जीव का घात नहीं करेगा, ये बात पक्की। फिर भी एक जीव से दूसरे जीव का घात होता है, ये बात भी बिल्कुल कच्ची नहीं, ये बात भी है। कैसे होता है कि ये जाके मारता है कि नहीं? ऐसा नहीं, ये भाव करता है, चेष्टा होती है शरीर की और वहां उस जीव का मरण हो जाता है। इसलिए इसके हिंसा भाव के कारण हम इसको मारने वाला कहते, वध करने वाला
कहते हैं इस तरह एक जीव दूसरे जीव को मारता भी है। किस तरह मरता मारता है वो बात ख्याल में रखना, लेकिन मारता भी है और उसको हिंसा जन्य बंद होता भी है। हिंसा का महापाप ये यूँ माने कि मरता ही नहीं तो पाप काहेगा, मरा ही नहीं तो पाप काहेगा, वो ये महापाप है ही। तो प्रथम तो तूने अपने चैतन्य का ही घात कर डाला, क्योंकि आत्मा उसको नहीं कहते जो हत्याएं करे, और तूने आत्मा को भले ही न मरे वो जीव, तेरा जीव को न मारे, तो भी तूने अपने जीव को हत्यारा माना, इसीलिए तू हत्यारा हुआ। तो ऐसा मत करिए। अपना भी किया, पर का भी होता है, पर का नहीं होता कतई, ये बात नहीं हुआ नहीं। भले इसने जाकर नहीं किया वो अलग बात, लेकिन इसने जो परिणाम किया उस परिणाम की निमित्तता में उसी समय उस जीव का घात होता है। ये भी एक लोक व्यवस्था है, वस्तु व्यवस्था। वस्तु व्यवस्था के बाहर नहीं है ये बात। निमित्त निमित्तिक भाव वस्तु स्थिति है। व्यवहार इस प्रकार है, ये व्यवहार कार्य परस्पर निमित्त निमित्तिक भाव से पर्याय का जो उत्पाद है वो उसे जन्म मरण कहा जाता है। वहाँ जिसके निमित्त से मरण हो उसके संबंध में ये कहा जाता है कि इसने इसे मारा, ये व्यवहार है। ये व्यवहार है मैंने झूठा है, झूठा है तो मारो। व्यवहार है मैंने है, व्यवहार है मैंने यद्यपि एक जीव से दूसरे जीव का वध नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ पहुँचता ही नहीं है, वो उसे छूता ही नहीं है, फिर भी एक जीव दूर रहकर भी दूसरे जीव को मार देता है। कैसे मार देता है? ये भाव करता है और वो मर जाता है। इसलिए ये मारने वाला कहा जाता, कहा क्या जाता है, आज कहा जाता है ऐसा नहीं कि चलो कहने की बात है, वहां तक भी कोई झगड़ा। कहा जाता है ये मारने वाला है कि नहीं? मारने वाला किसको कहते हैं? जो मारे उसको किसको कहते हैं मारने वाला? जैसे एक वधिक है और उसने निशाना लगाया तो वो तो नहीं मरा, तो ये वधिक कहलाया नहीं कहलाया? ये मारने वाला है ऐसा मानना चाहिए। निश्चय नय में कोई मारने वाला नहीं, लेकिन व्यवहार ने कहता है ये मारने वाला है, क्योंकि इसने अपने आप को मारने वाला यहाँ ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार का सर्वथा निषेध है। जो निश्चय को नहीं जानते उनका ज्ञान मिटाने के लिए यहाँ कथन किया है। इस व्यवहार से सारा चरणानुयोग भरा है। सारे जितने भी व्रतादिक हैं, श्रावक के 12 व्रत, मुनियों के 28 मूल गुण, महाव्रत और समिति, इन सबके सब इसी के भेद हैं कि एक जीव की चेष्टा से दूसरे जीव का घात हो जाता है, उसके प्राणों को पीड़ा होती है। इसलिए इस जीव को अपनी चेष्टाएं सीमित करना चाहिए और फिर उनको संपूर्ण रूप से समेटकर वितराग हो जाना चाहिए। शक्ति के अनुसार अपनी चेष्टाओं को समेटना चाहिए, जिससे जीवों का घात न हो अथवा कम से कम हो। वो कम से कम होता है वह भी प्रायश्चित के लायक है। प्रमाद छठा गुण स्थान है ना, प्रमाद वाला, लेकिन उधर ईर्ष्या समिति है। छठे गुण स्थान में है ना ईर्ष्या समिति, इस 7वें में है, 6 में। और ईर्ष्या समिति प्रमाद है क्या? प्रमाद प्रमाद है क्या? प्रमाद प्रमाद है। एक ओर से उसको अप्रमाद कहते हैं। जैसे जो श्रावक है, ये सामान्य जन है,
वो ईर्ष्या समिति पूर्वक वर्तन नहीं करते, उनको कहते हैं वे प्रमादी हैं। और मुनिराज ईर्ष्या समिति पूर्वक वर्तन करते हैं, इसलिए मुनिराज को ईर्ष्या में प्रमाद नहीं, चलने में प्रमाद नहीं, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। वो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं तो वहाँ स्थूल अपेक्षा से देखा जाए तो जीव तो मरते लेकिन बंध नहीं होता, ये तो ठीक है ना। लेकिन इधर ये मुनिराज जो अपने स्वरूप से च्युत होकर जीव न मरे इस भाव में प्रवृत्त हो रहे हैं, इसलिए बंध तो होता है, क्योंकि वो प्रमाद है। यहाँ अपने आप को सर्वथा प्रमाद, अर्थात हम तो यत्नाचार पूर्वक चलते हैं, तो कहते हैं ये यत्नाचार पूर्वक चलना और फिर उसमें यह जीव न मरे ऐसा भाव करना, ये आत्मा का धंधा नहीं है। आत्मा का धंधा तो अपने भीतर पड़े हुए आनंद का भोग है, उसको छोड़कर जो जीव इस भाव में प्रवृत्ति करता है हम उसको प्रमादी कहते हैं। ये प्रमाद है कोई। तो जो निश्चय है वो नहीं जानते, उनका अज्ञान मिटाने के लिए यहाँ कथन किया है। इसे जानने के बाद दोनों नयों को अविरोध रूप से जानकर यथा योग्य नय मानना चाहिए।